आया मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरह यासीन का जो सूरह नंबर 36 है उसका तर्जुमा पढ़ा था। अब हम सूरह अस्साफ़ात का तर्जुमा पढ़ेंगे, सूरह नंबर 37। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम इसे डायरेक्टली, ये बहुत दिल खींचने वाला सूरह है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम इसे डायरेक्ट आयत बीच बीच में ना बोलते हुए, क्योंकि छोटे छोटे आयतें हैं, इसे रेंज दे देंगे और फिर पढ़ेंगे। आयत नंबर 1 से 7 तक का तर्जुमा। कसम है खतार दर खतार सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर उनकी जो नसीहत सुनाने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद तुम्हारी इबादत के लायक एक ही है, आसमानों और ज़मीन का रब और जो कुछ उनके दरमियान है, और सारे मशरिक़ों का रब। हमने यानी अल्लाह ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया है और हर शैतान सरकश से उसको महफूज किया है, सेफ किया है। आयत नंबर 8 से 10। वो मलाए आला की तरफ कान नहीं लगा सकते और वो हर तरफ से मारे जाते हैं। ये उन जिन्नात का तज़किरा है जो छुप कर, जो सरकश जो जिन्नात है, जो छुप कर जो आसमानों में जो सरगोशियाँ सुनते हैं कि अल्लाह जो फैसले करता है, तो कान लगाकर सुनते हैं कि क्या होने वाला है, क्या चीज़, तो उनके ताल्लुक़ से। और वो हर तरफ से मारे जाते हैं, तो उनके पीछे एक दहकता हुआ आग का शोला मार दिया जाता है, जिसे बहुत सारे लोग सितारा टूटना, तारा टूटना कहते हैं। उनके पीछे लगा दिया जाता है, फिर वो एक के बाद एक दूसरे को खबर देते हुए नीचे आता है। आयत नंबर 9। भगाने के लिए और उनके लिए एक दायमी अजाब है जो हमेशा कायम रहेगा। मगर जो शैतान कोई बात उचक ले, कोई बात वो लेकर निकल पड़े, तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। आयत नंबर 11 से 18। बस उनसे पूछो कि उनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या उन चीज़ों की जो हमने यानी अल्लाह ने पैदा की है। हमने यानी अल्लाह ने उनको चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और वो मजाक उड़ा रहे हैं। और जब उनको समझाया जाता है तो वो समझते नहीं, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो वो उसको हंसी में डाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी जो पिछले सदियों से जो गुजर गए, जिनकी हड्डियां गल सड़ गई? कहो हाँ, और तुम जलील भी होंगे, तुम उठाए भी जाओगे, और तुम जो नाफरमानी करते हो उसकी सबब तुम जलील भी होंगे। आयत नंबर 19 से 25। बस वो तो एक झिड़की होगी, फिर उसी वक्त वो देखने लगेंगे। बस वो तो एक झिड़की होगी, फिर उसी वक्त वो देखने लगेंगे और वो कहेंगे कि हाय हमारी कम बख्ती, ये तो जज़ा का दिन है, ये तो बदले का दिन है, ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुठलाते थे। जमा करो उनको जिन्होंने जुल्म किया, और उनके साथियों को और उनके माबूदों को, और जिनकी इबादत करते थे उनको भी जमा करो, जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे। फिर उन सब को दोज़ख का रास्ता दिखाओ और उनको ठहराओ, उनसे कुछ पूछना है, और उनको थोड़ी देर रुकाओ भी, ठहराओ नहीं, उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि आज तो वो फरमाबरदार हैं, आज तो फरमाबरदार बनने लगे हैं। आयत नंबर 27 से 33, 27 से 33 का तर्जुमा। और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर, ध्यान देकर सवाल जवाब करेंगे, कहेंगे तुम हमारे रब, तुम हमारे पास दाएं तरफ से आते थे, सीधी तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे, और हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर ना था कि हम तुमको तो चीज़ें बताते थे, सही चीज़ें, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारा कोई जोर ना था, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे, तुम खुद ही नाफरमान लोग थे। बस हम सब पर हमारे रब की बात पूरी होकर रही कि हम जो कहा करते थे, एक हिसाब से हमारे रब की जो बात थी वो पूरी हो गई हम पर,
हमको उसका मज़ा चखना ही है। हमने तुमको गुमराह किया, हम खुद भी गुमराह थे। कि एक हिसाब से मतलब जो लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, मुनकिर लोग, कुछ लोग कहेंगे कि तुम हमारे पास तो अच्छा रास्ता है बोलकर आते थे, वो जवाब देंगे कि बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे, हमारे कहने से क्या होता है, और हम तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं करते थे, तुमको बस बता देते थे, तुमको अच्छी चीज़ लगती थी, तुम पूजा पाठ करते थे, बल्कि तुम खुद नाफरमानी करते थे, तुम अपने रब को झुठलाते थे। और हम पर भी बात पूरी होकर रह गई है, हमको वो चीज़ का मज़ा चखना ही है जो हम करते थे। हमने जो किया, हमने गुमराह जो किया, एक हिसाब से हम खुद गुमराह थे, लेकिन तुम पर हमारा कोई फोर्स नहीं था। बस वो सब उस दिन अजाब में मुश्तरिक होंगे, उन सब का अजाब जो है तो अलग अलग होगा, सबको अलग अलग हिसाब से जो है तो सज़ा दी जाएगी। आयत नंबर 34 से 38 का तर्जुमा। हम यानी अल्लाह मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये वो लोग थे जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो तकब्बुर, एटीट्यूड, घमंड करते थे और वो कहते थे कि हम एक शायर दीवाने के कहने से अपने माबूदों को इबादत करने वाले जिसकी हम इबादत करते हैं उनको छोड़ दें, बल्कि वह हक़ लेकर आया है और वह रसूलों की पेशन गोइयों का मुसद्दाक़ है। वो सदाकत सर्टिफिकेट एक हिसाब से जो दिखाई नहीं देता है, उस हिसाब से ऐसा सर्टिफिकेट और ऐसी पेशन गोइयाँ लेकर आया है, ऐसा प्रूफ लेकर आया है। बेशक तुमको दर्दनाक अज़ाब चखना होगा और तुमको उसी का बदला दिया जा रहा है जो कुछ तुम करते थे। तुम पर जुल्म नहीं किया जा रहा, तुम तो जो करते थे उसके बदले हमने जो तुम्हें बता दिया था यानी अल्लाह ने, तो उसी का तुमको बदला और जज़ा दी जा रही है और उसी का अज़ाब तुम चख रहे हो। आयत नंबर 40 से 44। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनके लिए मालूम रिस्क होगा, मेवे, और वो निहायत इज्जत से होंगे, आराम के बागों में, तख्तों पर जो तख्त होंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। आयत नंबर 45 से 49 का तर्जुमा। उनके पास ऐसा प्याला लाया जाएगा जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा। वहाँ की जो जायज़ शराब है वो ऐसा प्याला लाया जाएगा, साफ शफाफ, पीने वालों के लिए लज्जत, मज़ेदार, टेस्टी, ना उसमें कोई ज़रर होगा, यानी यहाँ की जो गंदी शराब है नुकसानदा, उसमें कोई ज़रर ना होगा, नुकसान ना होगा, और ना उससे अक्ल ख़राब होगी। जैसे यहाँ की शराब पीने से अक्ल मारी जाती है, वहाँ की शराब से अक्ल ख़राब ना होंगी। और उनके पास नीची निगाह वाली, बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी, गोया कि वो अंडे हैं जो छुपे हुए रखे हैं, ऐसी आंखें। आयत नंबर 50 से 55 का तर्जुमा। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर, ध्यान देकर बात करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक मुलाकाती था, एक जो मिलता रहता था, एक मुलाकाती था, वो कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में हो, तुम भी ईमान लाने वालों में हो? क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमको जजा मिलेंगी, बदला मिलेगा? कहेगा क्या तुम झांक कर देखोगे? तुम झांक कर देखोगे तो वो झांकेगा। एक मुलाकाती मतलब जो कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में, ऐसा होगा, झांक कर देखोगे, वो झांकेगा और वो उस जहन्नुम के बीच में देखेगा, जो जहन्नुम होंगी उसके बीच में वो देखेगा। आयत नंबर 56 से 60 का तर्जुमा, सूरह साफ़ात। कहेगा कि खुदा की कसम तुम तो मुझको तबाह कर देने वाले थे, और अगर मेरे रब का फजल ना होता तो मैं भी उन्हीं लोगों में होता जो पकड़े हुए आए हैं। क्या अब हमको मरना नहीं है? मगर पहली बार जो हम मर चुके और हमको अजाब ना होगा, तो ऐसा डिस्कशन वहाँ पर चलेगा इस तरह से।
तो वो डिस्कशन में जो यानी कि हो सकता है कि जो बाद में ईमान ले आया कि इस चीज़ पर, और वो ईमान वालों में से हो गया और बच गया, और उसकी इस बहस में सामने वाला ये उसे कहेगा कि तुम तो मुझे इस तरह से बहस करके, और अगर मैं तुम्हारा मानता तो तुम तो मुझे तबाह ही कर देते थे, लेकिन आज देखो कि हम मर कर भी ज़िंदा हो गए हैं, अब हम कभी नहीं मरेंगे, या अब हमको अजाब ना होगा, पहली बार हम मर चुके। बेशक यही बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। आयत नंबर 62 से 73 का तर्जुमा, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़ख़ूम का दरख्त, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़ख़ूम का दरख्त, हमने उसको ज़ालिमों के लिए फ़ितना बनाया है। जो ज़ख़ूम का दरख्त था उसको ज़ालिमों के लिए फ़ितना अल्लाह ने बनाया है। वो एक दरख्त है जो दोज़ख की तह से निकलता है, कि वो ज़ख़ूम का दरख्त दोज़ख की तह में है और वो वहाँ से निकलता है। इसका ख्वाशा ऐसा है जैसे शैतान का सर, उसका जो ख्वाशा है तो उसका ऐसा है जैसे कि शैतान का सर है, तो वो लोग उससे खाएंगे, वहाँ खाने के लिए वहाँ पर वो ज़ख़ूम का दरख्त होगा, फिर उसी से पेट भरेंगे, उसी से पेट भरेंगे। एक हिसाब से अंगार वाला दरख्त, उससे पेट भरेंगे, फिर उनको खवलता हुआ पानी मिला कर दिया जाएगा पीने के लिए, खवलता हुआ पानी, फिर पीन और खून इस तरह से, फिर उनकी वापसी दोज़ख ही की तरफ होगी। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराही में पाया, फिर वो भी उन्हीं के कदम बकदम दौड़ते रहे अपने बाप दादा के जैसे, और उनसे पहले भी अगलों में से अक्सर गुमराह हुए, और उनसे पहले भी जो थे तो अक्सर वो गुमराह ही हुए। और हमने यानी अल्लाह ने उनमें से भी डराने वाले भेजे। तो ऐसा नहीं है कि उनको डराने वाले ना भेजे गए हो, उन तक अल्लाह की आयत, उन तक अल्लाह की निशानियाँ, उन तक अल्लाह की नसीहतें ना पहुँची हो, सबको पहुँची थी। तो देखो इन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिनको डराया गया था, मगर वो जो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, तो सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के जो जन्नत में चले गए, उनके सिवा वो कुफ्र जो जिन्होंने किया वो सारे दोज़ख में रहे। आयत नंबर 75 से 82 का तर्जुमा, और हमको नूह ने पुकारा तो हम क्या, यानी अल्लाह क्या खूब पुकार सुनने वाले हैं, और हमने यानी अल्लाह ने उसको और उसके लोगों को बहुत बड़े गम से बचा लिया, और हमने यानी अल्लाह ने उसकी नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया, और हमने यानी अल्लाह ने उसके तरीक़े पर पिछलों में से एक ग्रोह को छोड़ा। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं यानी अल्लाह, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर हमने यानी अल्लाह ने दूसरों को गर्क कर दिया, डुबो दिया। आयत नंबर 83 से 86 का तर्जुमा, और उसी के तरीक़े वालों में से इब्राहिम भी था, जबकि वह आया अपने रब के पास क़ल्ब सलीम के साथ, जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो, क्या तुम अल्लाह के सिवा मनगढ़ंत माबूदों को इबादत करने वालों को चाहते हो? तो खुदावंद आलम के बाब में उसके मुतालिक, अल्लाह के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? आयत नंबर 88 से 94 का तर्जुमा, फिर इब्राहिम ने सितारों पर एक नज़र डाली, बस कहा कि मैं बीमार हूँ। फिर वो लोग उसको छोड़कर चले गए। कि जब उनकी ईद का वक्त आया बहुत बड़ी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सितारों के हिसाब से कि ये तो इनकी ईद का वक्त है, उन्होंने कहा कि आना सकीमुन, मैं बीमार हूँ। फिर वो लोग सब जब मेले को चले गए तो वो उनके बुतों में घुस गया, जहाँ पर उनके जो मूर्तियाँ रखी हुई थी पूजन की, उनमें घुस गया। कहा कि क्या तुम खाते नहीं हो? और उनसे पूछा तुम खाते क्यों नहीं हो, तुमको क्या हुआ कि तुम कुछ बोलते नहीं, कुछ जवाब दो, बोलो कुछ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर उनको मारा पूरी क़ुव्वत के साथ, और एक ज़ोरदार कुल्हाड़ी से सबको मारा, सिवाय एक बड़े बुत के, बड़ी मूर्ति के। उनको छोड़ दिया, उनके गले में वो कुल्हाड़ी लटका दी। फिर जब लोग उसके पास दौड़े हुए आए, आयत नंबर 95 से 101 का तर्जुमा, इब्राहिम ने कहा क्या तुम लोग इन चीज़ों को पूछते हो, उनकी पूजन करते हो जिनको खुद तुम तराशते हो? खुद ही पत्थर से तुम उसको तराश के जो है तो मूर्ति बनाते हो, खुद बनाते हो। गॉड तो वो है, अल्लाह तो वो है जो दूसरों को सबको बनाए, ना कि वो जिसको तुम बनाओ। और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको भी और उन चीज़ों को भी जिनको तुम बनाते हो। यानी पत्थर वगैरह हर चीज़ अल्लाह ने ही उन्हें बनाया है। उन्होंने कहा उसके लिए एक मकान बनाओ, फिर उसको दहकती हुई आग में डाल दो। ये बहुत ज़्यादा जो है तो होशियारी बता रहा है, इसको दहकती हुई आग में डाल दो, एक बड़ा मकान बनाकर। और फिर
पिछले जो सूरे गुजरे आप उनका तर्जुमा देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अगर जो बड़ा बुत है उससे ही पूछ लो किसने तोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जवाब कैसे दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब वो जवाब नहीं दे सकता तो फिर तुम क्यों पूछते हो। जब वो चूहा वो देखते थे कि चूहा उनका खाना खाता है, वो उसे मना नहीं कर सकते, मक्खियाँ उन पर बैठती है, वो उन्हें हटा नहीं सकते। तो फिर ऐसा खुदा हो सकता है नौज़बिल्ला जो कुछ काम ना कर सके, जो कि लोगों का मोहताज हो। खुदा तो वो है जिसके सब मोहताज है। तो उन्होंने कहा कि एक मकान बनाओ फिर उसको दहकती हुई आग में डाल दो। बस उन्होंने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमने भी उनको, तो अल्लाह ने उन्हीं को नीचा कर दिया, उन्हीं को नीचा कर दिया। और उसने कहा, अल्लाह ने कहा कि मैं जो है तो आग को हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। जब उन्होंने डाला तो वह आग सलामती वाली और ठंडी हो गई। और उसने कहा, यानी इब्राहिम ने, कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने गॉड के, मैं अपने अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरे रहनुमाई फरमाएगा, वो ही मुझे सीधे रास्ते पर ले जाएगा। ऐ मेरे रब, मुझको औलाद सालेह अता फरमा, कि मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो हमने, यानी अल्लाह ने उसको एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी, कि एक बुर्दबार और नेक लड़के की बशारत दी। आयत नंबर 102 से 113 का तर्जुमा। बस जब वो उसके साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंचा, जब उनका लड़का, उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको ज़ुबाह कर रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे का नाम था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब आया जिसमें उन्होंने उनको ज़ुबाह कर रहे थे, चाकू अपने बेटे के गले पर फेर रहे थे। बस तुम सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है। तो चूँकि नबियों के और अल्लाह के नबी के ख्वाब झूठे नहीं होते, तो उन्होंने अपने बेटे से ही राय ले ली कि तुम सोचो कि तुम्हारी क्या राय है इसमें, कि मैं तुम्हें ज़ुबा कर रहा हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है, जैसा हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, आप उसको कर डालिए, बिल्कुल कर डालिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप मुझको साबिरों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। आयत नंबर 103। बस जब दोनों मती हो गए, इन अल्लाह के फरमाबरदार हो गए, और इब्राहिम ने उसको माथे के बल गिरा दिया, कि अपने बेटे को माथे के बल लिटा दिया जब। और इसमें हम ईद उल अज़हा के मौके पर इस वीडियो के कमेंट में वो पूरा वाक़या बयान करके डालेंगे इंशाअल्लाह, कि पूरा डिटेल में किस तरह से वो था। बहुत ही यानी कि रुला देने वाला एक वाक़या है। तो इंशाअल्लाह हम उसको बनाकर उसमें डालेंगे कमेंट में, तो आप उसे भी देखना बाद में। तो दोनों मती हो गए, और जब माथे के बल गिरा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और हमने, यानी अल्लाह ने उसको आवाज़ दी, क्या है इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी, और हमने एक बड़ी कुर्बानी की आवाज़ उसको छुड़ा लिया। तो ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी कबूल हो गई, और उन्हें हटाकर फिर एक जो है तो जो दुम्बा था उसकी कुर्बानी फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। तो इस तरह से उनका बेटा भी बच गया, और वो उनकी आजमाइश में खरे उतरे। तुमने ख्वाब को सच दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को, अल्लाह नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी, और हमने, यानी अल्लाह ने एक बड़ी कुर्बानी की आवाज़ उसको छुड़ा लिया। और हमने, यानी अल्लाह ने उस पर पिछलों में एक ग्रोह को छोड़ा, एक ग्रुप को छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को, नेक पुण्य करने वालों को उसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था, ईमान वाले बंदों में से था। और हमने उसको इसहाक की खुशखबरी दी, फिर बाद में इसहाक की खुशखबरी दी एक और बेटे की, एक नबी सालिहीन में से, एक नेक सालेहीन में से। और हमने, यानी अल्लाह ने उसको और इसहाक को बरकत दी, और उनको और इसहाक अलैहिस्सलाम को बरकत दी। और उन दोनों की नस्ल में अच्छे भी हैं और ऐसे भी जो अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाले हैं। तो उनकी नस्लों में अच्छे लोग भी गुजरे, और ऐसे भी जो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम के वो बेटे भी गुजरे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, जुल्म कर दिया था हसद और चलन के सबब।
आयत नंबर 114, और इसी तरह से बहुत लोग भी गुजरे होंगे। आयत नंबर 114, और हमने यानी अल्लाह ने मूसा और हारून पर एहसान किया। आयत नंबर 115, और उनको और उनकी कौम को एक बड़ी मुसीबत से नजात दी। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून उनके जो भाई थे उन पर भी एहसान किया इसी तरह, और उनको और उनकी कौम को एक बड़ी मुसीबत से और फिरौन से उनको नजात दी, और हमने यानी अल्लाह ने उनकी मदद की तो वही गालिब आने वाले बने, और जीत उन्हीं की हुई, जीत का सहरा उन्हीं के सर गया। आयत नंबर 117 से 122 का तर्जुमा, और हमने यानी अल्लाह ने उन दोनों को वाज़ेह किताब दी, और हमने उन दोनों को सीधा रास्ता दिखाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को, और हमने उनके तरीक़े पर पीछे वालों में एक ग्रुप को छोड़ा ईमान वालों का। सलामती हो मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, यानी अल्लाह, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। अल्लाह के दोनों मोमिन नेक ईमान वाले बंदों में से थे। आयत नंबर 123 से 132 का तर्जुमा, और इलियास भी पैगंबरों में से था, जबकि उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम लोग बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा रब भी है, तुम्हारे अगले बाप दादा का भी? बस उन्होंने उसको झुटलाया तो वो पकड़े जाने वालों में से होंगे, मगर जो अल्लाह के खास बंदे थे हमने यानी अल्लाह ने उसके तरीक़ों पर पिछलों में से एक ग्रुप को छोड़ा। सलामती हो इलियास पर, हम नेकी करने वालों को, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। आयत नंबर 133 से 138 का तर्जुमा, और बेशक लूत भी पैगंबरों में से था, जबकि हमने यानी अल्लाह ने उसको और उसके लोगों को नजात दी, मगर एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी, उन्हीं की लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी। फिर हमने यानी अल्लाह ने दूसरों को हलाक कर दिया, और तुम उनकी बस्तियों पर गुजरते हो सुबह को भी और रात को भी, तो क्या तुम नहीं समझते? और इनके जो है तो इससे पहले भी तज़किरे पिछले सूरत में गुजरे, तो आप प्लेलिस्ट में अज़हरुद्दीन शेख यूट्यूब पर डालें और प्लेलिस्ट में कुरान का तर्जुमा उसमें जाए और वहाँ से सारे स्टेप बाय स्टेप सूरे पढ़ते रहें। आयत नंबर 139 से 148 का तर्जुमा, और बेशक यूनुस भी रसूलों में से था, जबकि वो भागकर भरी हुई कश्ती पर पहुंचा, फिर खुरा डाला तो वही खतावार निकला, कि वो अपनी कौम से तंग आकर निकल कर आ गए थे भाग कर कश्ती की तरफ, फिर जब खुरा डाला तो वही खतावार निकला। वो समझते थे कि अल्लाह ताला उनसे इसकी सज़ा ना देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर मछली ने उन्हें निगल लिया, फिर उसको मछली ने निगल लिया, और वो अपने को मलामत कर रहा था, और वो उस पर शर्मिंदा थे, और वो तस्बीह करते थे। बस अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये चीज़ भी बता दी कि क्या होता अगर वो तस्बीह ना करते। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो शर्मिंदा ना होते और अपने आप को इस तरह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ना होते, तस्बीह करने वालों में से ना होते, तो अल्लाह ताला ने, हालांकि वो पैगंबर थे, लेकिन ये चीज़ बताई कि तो वो लोगों के उठाए जाने के दिन तक, क़यामत तक उसी के पेट में रहता। सूरह साफ़ात आयत नंबर 143 का तर्जुमा, फिर हमने यानी अल्लाह ने उसको एक मैदान में डाल दिया, कि जब मछली ने उगला तो वो एक मैदान में डाल लिए गए, और वो निढाल थे, कमज़ोर हो गए थे, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त और हमने यानी अल्लाह ताला ने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, कि उस जो मैदान था वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बेलदार दरख्त उगा दिया, और हमने यानी अल्लाह ने उसको 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ भेजा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की तरफ अल्लाह ने उनको फिर बाद में उस तरफ भेजा। फिर वो लोग ईमान लाए तो हमने उनको फ़ायदा उठाने दिया एक मुद्दत तक। तो जब ईमान लाए लोग तो उन्हें अल्लाह ने फ़ायदा उठाने दिया एक मुद्दत तक, एक तयशुदा दिन तक। आयत नंबर 149 से 157, बस उनसे पूछो क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे? क्या सिर्फ बेटी अल्लाह के लिए है और उनके लिए बेटे हैं? क्या हमने फरिश्तों को औरत बनाया है? और वो देख रहे थे। यहाँ जिस तरह से अल्लाह ताला पूछ रहा है
کہ کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے. تو اس کی تفسیر لہٰذا آپ مفسرین سے حاصل کریں، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے عورتیں نہیں. آیت نمبر 151 سن لو، یہ لوگ صرف من گھڑت کے طور پر ایسا کہتے ہیں، دل سے گھڑتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور وہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں. کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولادیں ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں اور یہ گھڑتے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہے؟ کہ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ جس طرح سے بھی تم یہ چیزیں کہہ رہے ہو کہ رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں، من گھڑت کچھ بھی کہہ رہے ہو، اللہ کی اولاد رکھتا ہے وغیرہ. اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند نہیں کی کہ بیٹیاں دینے کا مقصد یہ ہو. اس کی بھی تفسیر آپ علماء سے اچھے سے لے لیں کہ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح صاف طور سے دلیل، کوئی پروف نہیں ہے؟ تو تم لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی کتاب بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 158 سے 166 کا ترجمہ. اور انہوں نے خدا اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی، کہ انہوں نے خدا کے ساتھ جنات میں بھی رشتہ داری قرار دے دی. اور جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پکڑے ہوئے آئیں گے. اور یہ جنوں کو تو یہ چیز معلوم ہے کہ وہ یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. جو سرکش ہوں گے، جو کافر جن ہوں گے، تو وہ بھی پکڑ میں آئیں گے. اور اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے، پس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے. تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، مگر اس کو جو جہنم میں پڑنے والے ہیں. جو جہنم میں پڑنے والے ہیں ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ ہدایت، وہ گمراہی رہنے والے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے، اور لوگوں میں سے ہر ایک کا ایک طے شدہ مقام ہے. اور ہم خدا کے حضور یعنی اللہ کے حضور صف بستہ رہنے والے ہیں، ایک صف میں اللہ کے آگے جھکے رہنے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 166 سے 175. اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی، کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی، کوئی علم ملا ہوتا، انفارمیشن، تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے. اس طرح سے اگر ہم ہوتا تو اللہ کے خاص بندے ہوتے. پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو عنقریب وہ جان لیں گے. اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. جو نیک بندے ہوں گے وہی غالب رہیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے. اللہ کا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے لشکر میں شامل فرمائے، آمین. تو کچھ مدت تک ان سے اعراض کرو، کچھ مدت تک ان سے دوری اختیار کرو، اور دیکھتے رہو، انتظار میں رہو. عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ قیامت جب برپا ہوگی. آیت نمبر 176 سے 182 کا ترجمہ. کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بس جب وہ ان کے صحن میں، ان کے آنگن میں، صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جن کو اس سے ڈرایا جا چکا ہے. تو وہ ایسی صبح ہوں گی دردناک، بہت بری ہوں گی، جس سے ان کو ڈرایا جا چکا ہے. تو کچھ مدت تک، کچھ وقت تک ان سے اعراض کرو، دوری بنائے رکھو، اور دیکھتے رہو اور انتظار کرتے رہو. عنقریب وہ خود بھی دیکھ لیں گے. وہ بھی جب دیکھ لیں گے اس چیز کو، قیامت کے دن کو، ڈے آف ڈومز کو، تب تک انتظار کرو. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا. تو یہ تھا سورہ صافات کا ترجمہ. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سورہ صاد کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوسروں کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کر کے رکھیے، اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. اظہر الدین شیخ یوٹیوب پر ڈال کر آپ پلے لسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.